प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से है, अध्याय 17 पद संख्या 22 से लेकर। इन दिनों में हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। आज का मनन का विषय, जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे, वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सीमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ कर लाना और उसके मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले आना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार मैं रिमाइंडर्स के हिसाब से देखना चाहूंगा। रिमाइंडर्स, फिर से एक प्रकार आगाह करना। हमें अक्सर हमारे जीवन में रिमाइंडर्स बहुत जरूरी होता है। विशेष रूप से अगर मुझे कुछ कार्य करना, मैं सारे महीने के लिए एक प्लानर बनाता हूं, रिमाइंडर्स रखता हूं ताकि चीजें छूटे ना। तो इस प्रकार आज का सुसमाचार हम विशेष रूप से 4 रिमाइंडर्स हमारे सामने रखते हैं। प्रभु के सुसमाचार के प्रथम भाग में हमने सुना कि दुखभोग और पुनरुत्थान की द्वितीय भविष्यवाणी, रिमाइंडर अबाउट जीसस डेथ एंड रिसरेक्शन। ये प्रभु को आगाह कर रहे हैं कि प्रभु की मृत्यु होने वाली है और उनका पुनरुत्थान होने वाला है। सर्वप्रथम रिमाइंडर। आगे बढ़ने से हमें पता चल रहा है कि पूरा जो दूसरा भाग में जो मसला है वो कर दे ना दे, इस पर आधारित है। तो मैं समझता हूं ये भी एक रिमाइंडर है कि हमारी लॉयल्टी के ऊपर, हम किसके प्रति वफादार हैं। हमारे जीवन में हम अलग अलग चीजों के साथ में प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारा वफा अलग अलग चीजों से बने रहते हैं। देश उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे एक वफा का कारण है। हम देश के साथ हर समय वफादारी के साथ कार्य करते हैं। परिवार, अपने साझेदार, अपनी पत्नी, अपना हस्बैंड, ये सब हमारे जीवन में आने वाले अलग अलग हमारे वफा बन सकते हैं। हमारा समाज या हमारा विश्वास, ये सब कुछ उस पर आते हैं। तो आज जब कर देने की बात आती है तो मैं समझता हूं कि प्रभु ने एक अच्छे नागरिक होने के कारण अपने लिए एवं पेतरुस के लिए विशेष रूप से कर देने का जो जिम्मेदारी है उसके बारे में हमें रिमाइंड करते हैं। रिमाइंडर अबाउट आवर कमिटमेंट, रिमाइंडर अबाउट आवर लॉयल्टीज। उसी के साथ साथ टैसिटली, मतलब इनडायरेक्टली, आज के वचन एक और रिमाइंडर हमारे सामने रखते हैं कि हम जानबूझकर किसी को ऑफेंड ना करें, किसी का दिल ना दुखाए। जानबूझकर किसी का ऑफेंड ना करें। कैसे?
कि प्रभु जब कहते हैं कि हमें हमारा कर देना चाहिए, तो प्रभु यही हम सबके सामने इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हम जानबूझकर देश को ऑफेंड ना करें, हमारी मातृभूमि को ऑफेंड ना करें। हम लोग भी ना सिर्फ हमारे मातृभूमि को, हमारे अपनों को भी ऑफेंड ना करें। ऑफेंड ना करने के लिए एक विशेष रिमाइंडर आज के वचनों में दिया गया है। और लास्ट एवं अंतिम एक रिमाइंडर और आज के सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। वो क्या है कि प्रभु ऐसा ही एक निरे इंसान नहीं है। उनकी दैविक शक्ति का एक रिमाइंडर भी आज के वचनों के अंतिम भाग में हमें देखने को मिलता है। जब पेतरुस से वह कहते हैं जाओ और उसके बाद में जाल डालो, मछली फंसेगी, मछली का मुंह खोलो और वहां से सिक्का निकलेगा और वो सिक्का मेरे लिए और तुम्हारे लिए कर के रूप में दे देना। प्रभु की दैविक शक्ति का भी एक रिमाइंडर है। प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम में से अधिकतर लोग जब हमारे पास में काफी कुछ करने को रहता है, रिमाइंडर्स रखते हैं, आज का सुसमाचार एक रिमाइंडर के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। सर्वप्रथम प्रभु की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, दूसरा हमारी लॉयल्टी के ऊपर हमें एक प्रकार का रिमाइंडर दिया गया है, और हम किसी को ऑफेंड ना करें उसके बारे में हमें एक प्रकार का रिमाइंडर, संदेशा भेजा है। और अंतिम जो वचनों में हमने सुना कि प्रभु एक निरे इंसान मात्र नहीं है, दैविक शक्ति भी उनमें विद्यमान है। भाई और बहनों, वचनों को सुनते समय हम विशेष रूप से इन तमाम चीजों पर ध्यान दें। आमीन।